हेलो एंड वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो घर में एक हाउसवाइफ का जो काम है वो है सबकी हेल्थ का ध्यान रखना और सबके खान पान का ध्यान रखना। बट ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब हम अपना खुद का ध्यान रखेंगे। अगर हम खुद ही बीमार पड़ जाएंगे तो मतलब घर तहस नहस हो जाएगा। अभी मैं कुछ टाइम पहले बीमार हो गई थी, तो बच्चे प्रॉपर ढंग से खाना वगैरह भी नहीं हो पा रहा था। बच्चों का सारा काम चलाऊ ढंग से हो रहा था। बहुत तहस नहस हो जाता है घर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमने अपने घर वालों का ध्यान रखना है, फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना है, तो हमें सबसे पहले खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हम बड़े बड़े गोल तो सेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो तुम कुछ दिन कर पाएंगे फिर सब खत्म। छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है हमारी हेल्थ की, जो कि हम डेली उसका इंटेक करेंगे तो हम फिट रहेंगे, बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम अक्सर जैसे हम किचन में सबसे ज़्यादा जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड हम हाउसवाइफ किचन में ही करती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने किचन में ही अपने लिए एक हेल्थ कॉर्नर बना रखा है और वहाँ पे ही मैं ये चीज़ें रखती हूँ और यूज़ करती हूँ। तो एक फिट लाइफ के लिए हमें बहुत सारी मल्टीविटामिन या फिर अच्छा खान पान या फिर फ्रूट्स वगैरह का लेना, ड्राई फ्रूट वगैरह का लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी हम फिट रह सकते हैं और तभी हम अपना काम कर सकते हैं। बट मेरे किचन में कोई भी कपबोर्ड नहीं लगे है, कोई कपबोर्ड वगैरह नहीं बने, इसमें ऐसे ओपन ही शेल्फ है सारी। तो मैंने अपने किचन में अपने लिए एक हेल्थ कॉर्नर बना रखा है छोटा सा। मैं अपने हेल्थी जो भी मेरी चीज़ें हैं जिसको मुझे डेली रूटीन में लेना है, वो मैंने किचन में ही क्यों रखा है, क्योंकि किचन में हमारा आना जाना बहुत बार होता है, डे में कई बार होता है। और रात में भी हम सोने से पहले भी बहुत बार आते हैं किचन में, सुबह भी। तो अगर कोई चीज़ हम लेना भूल भी रहे हो तो सामने हो तो याद आ जाता है। तो मैंने एक छोटा सा हेल्थ कॉर्नर बना रखा है अपने लिए, जहाँ की मैं अपनी सारी चीज़ें जो मैं कंज्यूम करती हूँ, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ और काम करते करते मुझे याद आ जाता है। और सुबह जब भी मैं उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ल्यूक वार्म। तो कभी भी मैं गर्म पानी है जो कभी खाली नहीं पीती सुबह का पानी। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन मैं ये तुलसी ड्रॉप लेती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ। ये तुलसी ड्रॉप लेती हूँ मैं एक दिन, 2 बूंदे इसके पानी के साथ। और एक दिन मैं क्या करती हूँ, ये है मेरे पास, मेरे हस्बैंड ने मुझे सारी चीज़ें दिलाई है। ये है हल्दी ड्रॉप, गोल्डन ड्रॉप है ये। ये बहुत सारी हल्दी से कुछ जो मेन होता है ना, पता नहीं क्या होता है उसमें, जो मेन होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, कैंसर जैसी बीमारी खत्म होता है। एक दिन मैं पानी में 2-1 बूंदे इसके लिए लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये 2 चीज़ें मैं अपनी डेली रूटीन में हमेशा कंज्यूम करती हूँ सुबह खाली पेट। और ये बच्चे तो नहीं लेते क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है बहुत ज़्यादा, तो अब तुलसी बच्चे ले लेते हैं, उनको मैंने आदत डाली। तो जब मैं किचन में आती हूँ, सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म करती हूँ, तो मुझे ये सामने दिखता है। तो मैं अगर कहीं और रखूँ मैं स्टोर करके, या फिर कहीं भी रखूँ, तो मुझे नहीं ध्यान आएगा। इसीलिए मैं किचन में ही ये सारी चीज़ें रख लेती हूँ। तो कोई ये जैसे ये है, ये टॉनिक है, अच्छा सा लीवर के लिए है, ये बहुत अच्छा है, ये भी मैं यही रखती हूँ। और ब्रेकफास्ट से पहले मैं इसको लेती हूँ कभी कभार बीच में। और कभी मैं फिर जब सुबह का पानी ले लेती हूँ, उसके बाद आधे घंटे बाद मैं ये आंवला जूस पीती हूँ। कुछ एक मिला के, कुछ एक क्वांटिटी में पानी में मिला के आंवला जूस, कभी एलोवेरा जूस, कभी आंवला जूस। तो ये भी मैंने सामने रखा होता है, ये भी मैं पीती हूँ। क्योंकि जब से मैं ये चीज़ें कंज्यूम कर रही हूँ ना, तब से मैं पहले ज़्यादा बीमार रहती थी, कोल्ड वगैरह कोई भी वायरल एकदम से अटैक करता था। उसके बाद ना इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, तो मैं ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। और यहीं पे मैंने साथ में शहद भी रखा है, इसको भी कभी मैं बीच में हफ्ते में 1-2 बार गर्म पानी के साथ लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छा काम करता है बॉडी में, और बहुत ही अच्छा रहता है। कभी थकावट महसूस नहीं होती है और बॉडी बिल्कुल डिटॉक्स हो जाती है। और कभी कभी मैं 1-2 स्पून लेके लिक्विड वाटर में
इसको भी इनटेक करती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा है। और फिर जैसे रात को जैसे हम दूध लेते हैं, बच्चे तो मतलब बच्चों को भी हम वो बॉर्नवीटा वगैरह वो नहीं देते, किड्स फ्रूट है वो भी आयुर्वेदिक है, यही हम देते हैं। और फिर मैंने ये मतलब जब रात को हम जैसे दूध पिएंगे तो ये भी मैंने सामने ही रखा है, ये शतावर चूर्ण, और इसको तो सभी जानते हैं, शतावर और अश्वगंधा, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही मतलब ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये नेचुरल हर्ब्स है। ये पतंजलि का लिया है मैंने, अश्वगंधा और शतावर चूर्ण। ये तो मतलब बहुत ही इतने बेनिफिट है ना इसके कि मैं बता नहीं सकती। तो दूध के साथ मैं इसको भी लेती हूँ, तो ये भी मैंने सामने रखा होता है बिल्कुल। तो मुझे याद आता है कि मैं अपने लिए दूध ले रही हूँ तो मुझे ये भी डालना है, और बच्चों के लिए क्या डालना है वो भी। और फिर मैं कुछ एक मतलब जैसे इसमें रखा होता मेरे बहुत सारी, मेरे हस्बैंड ने लाई है क्या जड़ी बूटियाँ सी है बहुत सारी, कच्ची हल्दी वगैरह, वो भी मैं सामने ही रख लेती हूँ ताकि कुछ भी हो मुझे एकदम से मिल जाए। तो ये भी मैं अपने इसी कॉर्नर में रख लेती हूँ, और कुछ ही के टैबलेट है और की कई बार ये भी रख लेती हूँ। फिर मैं अपने मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह जैसे ये नट वगैरह ये भी मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि इसको भी मैं कंज्यूम करती हूँ सुबह खाली पेट, मतलब रात को भिगो के रखा है 1-2 नट, और फिर इसका मतलब पानी में सो कर लेती हूँ और सुबह में इंटेक कर लेती हूँ इसका। तो ये भी मैं सामने ही रखती हूँ, क्योंकि जैसे मैं किचन में आऊँगी सुबह मुझे दिखेगा कि ये भी मैंने लेना है, और ये भी मैं यहीं पे रखती हूँ। और फिर फ्रूट्स वगैरह भी मैं यहीं पे रखती हूँ सामने, कि जब भी मतलब किचन में आओ तो ले लो, क्योंकि कभी अगर हम कहीं और रखेंगे ना ध्यान नहीं रहता काम में। तो मैं ये चीज़ें बिल्कुल सामने रखती हूँ, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी, तो यहाँ पे। और फिर एक मतलब ये भी है हर्बल रूट टी है ये मतलब ऐसी चाय नहीं है सिंपल चाय, ये आयुर्वेदिक है, प्योर आयुर्वेदिक। मतलब इससे बहुत सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स है, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें दूध वगैरह भी नहीं डलता, ये जैसे ग्रीन टी वगैरह होती है वैसे ही है। ये भी मैं यहीं पे रखती हूँ ताकि कभी भी दिन में मैं आऊँ, मुझे सर दर्द वगैरह हो और मैं बना के इसको पी लूँ। तो ये भी मैंने यहीं पे रखी होती है। और फिर कुछ जैसे मैं मतलब स्प्राउट तैयार करती हूँ, जैसे मूंग के चने के स्प्राउट अभी मैंने बनाने को रखे, हल्के हल्के इसमें अंकुरित हो रहे हैं, हल्के हल्के स्प्राउट आ रहे हैं इसमें, आपको शायद दिख नहीं रहे, अभी तैयार हो रहे हैं। तो ये भी मैं पहले ही रखती हूँ, और फिर जब ये पूरे मतलब कंप्लीट इसमें थोड़े ज़्यादा स्प्राउट निकल के आते हैं तो मैं ये स्प्राउटेड मूंग और जो ये मैं स्प्राउटेड चना बना के रखती हूँ, ये इसमें भी हल्के हल्के आ रहे हैं अभी, ये मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ और सुबह में इसको ले लेती हूँ। ये चीज़ें बहुत मतलब बेनिफिशियल होती है। अगर मैं कहूँ कि मार्केट में जाओ स्प्राउटेड लेने तो 250 ग्राम दे सेल ओनली 90 to 100 रुपीज़। तो यहाँ पे हम मतलब मैं खुद से ही बना लेती हूँ, अभी ये पूरे हुए नहीं, और मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरह से इसको बनाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ, कि ये मेरे एक दिन में ही हो जाते हैं, अभी नहीं हुआ है। तो इसको भी मैं मतलब क्या करती हूँ कि यहीं पे रख लेती हूँ, ताकि मुझे मेरी नज़र सबसे पहले किचन में आके इस पे पड़े और मैं इसको लेना ना भूलूँ। तो मैंने ये भी यहीं पे रखे होते हैं। जैसे ये पूरे हो जाएंगे कुछ एक मैं यहाँ रखती हूँ सामने, बाकी मैं फ्रिज में इसको स्टोर कर देती हूँ। तो अगर हम मतलब इतना काम करते हैं, हम इतनी भाग दौड़ करते हैं, अगर हम रेगुलर बेसिस पे ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि हम अपनी हेल्थ के लिए अवेयर है। देखो, शरीर मोटा है, शरीर पतला है, ये मैटर नहीं करता। ये हमारे बस में है ही नहीं कि हमारा शरीर मोटा हो पतला हो, ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है। बट हम क्या ले रहे हैं, हम किस तरह के मतलब मल्टीविटामिन ले रहे हैं, हम किस तरह के का खान पान कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो अंदरूनी मतलब वीकनेस है वो दूर हो जाए और हम अंदर से स्ट्रांग रहे, ये सबसे ज़रूरी होता है। जो मोटा पतला ये हमारे बस में नहीं है, ठीक है। हमें एक हेल्दी रूटीन में रहना है और ये सब चीज़ें हमने अपनी बॉडी के लिए करनी है। कितनी एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर, ये सब के लिए हमने ये सब कुछ करना है। फिट रहने के लिए हमने ये सब कुछ करना है। तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया, इसीलिए किया कि मतलब आप भी ज़रूर बनाइए अपने लिए एक स्पेशली हेल्थ कॉर्नर, जो स्पेशली आपके लिए हो। आपको ऐसी जगह में बनाइए जहाँ पे आप डेली आते जाते हो, आपको पता रहे कि हाँ मैंने ये चीज़ें लेनी है।
और आप भी ज़रूर बनाइए अपने किचन में एक हेल्थ कॉर्नर अपने लिए। खुद हेल्थी है तो हम अपनी फैमिली को भी तभी हेल्थी रख सकते हैं। तो अपनी फैमिली के साथ साथ अपना भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।